हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमडब्ल्यू मेंटोर। मैं आपको टीचर मोहतशम वहाब और आज HTML एंड CSS की थर्ड क्लास में हम हेड और पैराग्राफ के बारे में समझेंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सही है, खैर है, मैं वो कर दूंगा, ठीक है। अब अक्सर प्रॉब्लम ये आती है कि स्टूडेंट कहते हैं कि सर ये जो डॉक टाइप आपने लिखा है, ठीक है, हमें भूल जाता है कि हेड है, फिर बॉडी है, फिर ये है, फिर वो है। समझ आ रही है? तो आपको ये सारा कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सही है। आपको खाली क्या लिखना पड़ता है? जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको खाली लिखना है HTML। वो ऑटोमेटिकली आपको बताता है कि आप HTML लिखना चाह रहे हो। आप इसको एंटर करो, ऑटोमेटिकली सारा कुछ आपके पास लिखा हुआ आ जाता है। ये आपका बेसिक मार्कअप आपको ऑटोमेटिकली प्रोवाइड होता है, आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। सिर्फ कल इसलिए कराया कि समझ आए कि भाई ये प्रोसेस के साथ जाके ये स्टार्ट होता है। क्लियर हो? डॉक टाइप उसने लिख दिया, HTML लिख दिया, हेड लिख दिया, बॉडी लिख दिया और लास्ट में पेज को बंद कर दिया। अब समझ आइए कि HTML क्या करता है, हेड क्या करता है, बॉडी क्या करता है। इस पे क्लियर हो? ओके। अब हेड में हमारे पास यहां पर आता है टाइटल। टाइटल क्या करता है? टाइटल पे जाने से पहले यहां पर हमने इसके अंदर जो, आप एक बात याद रखो, कंट्रोल S आपका सेविंग बटन है। जो काम कर रहे हो कंट्रोल S इसको सेव करोगे, कंट्रोल S सेव करोगे। सेव करने के बाद जाकर यहां पर आप इसको चेक करोगे कि भाई जो मैंने चेंजेस किए इस गूगल की फाइल में क्या वो चेंजेस आ रही हैं। फिलहाल मैंने कुछ लिखा है, मैंने सिर्फ पेज बनाया तो मुझे सिर्फ पेज बना हुआ मिल रहा है। समझ आ रही है? अब टाइटल क्या है? यहां में मेरे पास लिखा हुआ है page1.html। सही है। टाइटल मुझे क्या फीचर देता है? टाइटल पे मैं जाके इसको बताता हूं कि भाई टाइटल मुझे चाहिए, मेरा पहला पेज है। सही है। मैं इसको कहता हूं कि कितना मजा आता है, यहां पे लिखा होता होम। समझ आई? मैं इसको कंट्रोल S से सेव करूंगा। परचेज करने की जरूरत नहीं, कंट्रोल S से सेव करने के बाद मैं चला जाता हूं गूगल पे जाने के बाद क्या चेंजेस आई? यहां पर हर काम रिफ्रेश करोगे। रिफ्रेश करने की रीजन ये है कि आपने इसको पहले जो कमांड दिया था ये सिर्फ आपको अभी भी वो ही शो कर रहा है। अब आप इसको कहते हो कि यार मैंने नया काम किया, उसको जरा रिफ्रेश करके देखो। तो यहां पर अगर आप नोटिस करो, यहां पे मेरे पास लिखा हुआ है पेज 1। अगर इसको मैं रिफ्रेश करूं तो यहां पे क्या अब मेरे पास होम लिखा हुआ नजर आ रहा है? अब ये इंफॉर्मेशन मुझे नजर ना भी आए तो फर्क नहीं पड़ता, ये मैंने गूगल को बताने के लिए दी हुई है, हेड में लिखा है। समझ आ रही है? तो यहां पर आपके पास ये बेसिक मार्कअप का ये सारा सिस्टम आता है। टाइटल क्यों यूज होता है? टाइटल आपको पेज की इंफॉर्मेशन ऊपर से चेंज करनी हो तो आप यहां पर इसको चेंज कर सकते हो। क्लियर? अब हमारे पास यहां पर देखो, हम जब भी कोई काम शुरू करते हैं, ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन का आंसर लिखना शुरू करते हो तो आप पहले उसकी हेडिंग देते हो। सही है। व्हाट इज कंप्यूटर, तो आप लिखते हो कंप्यूटर की एक हेडिंग देते हो, फिर उसके बारे में पैराग्राफ लिखते हो। यहां पर इस तरह का काम करने के लिए आपको डिफरेंट टैग्स दिए होते हैं। यहां पर हेडिंग के लिए अलग टैग्स हैं। अब इमेजिन करो आपने एक हेडिंग दी हुई है, उसके पैराग्राफ लिख रहे हो और इस पैराग्राफ में आपको अब सब टैग्स देनी है, सब हेडिंग देनी है। तो अब हेडिंग तो सेम अगर आ गई तो फिर डिफरेंस क्या पता लगेगा? राइट? तो यहां पर हेडिंग देने के लिए डिफरेंट साइजेस आपको दिए हुए, डिफरेंट हेडिंग के साइजेस गिवन है, H1, H2, H3, H4, H5 और लास्ट में H6 से इससे ज्यादा नहीं है। H7, H8 करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास नहीं लिखा जाता है। ठीक है। बेसिकली अब मुझे क्या हेड में लिखना होगा ना, हेडिंग में देना चाह रहा हूं। नो, कहां पर? बॉडी में, क्योंकि मैं चाहता हूं कि वो चीज नजर आए। ठीक है। क्योंकि अगर हेड में लिखा ना तो हेड में मुझे यहां पर इस पेज पे कुछ लिखा हुआ नजर नहीं आएगा, वो यहां पर कहीं या पीछे कहीं भी इसकी इंफॉर्मेशन पे होगा, लेकिन मैं दिखाना चाहता हूं कि इस पे मुझे लिखा हुआ नजर आए। ठीक है। ये हेडिंग में वेबसाइट का नेम बदलता है, टाइटल में यस सर, टाइटल में वेबसाइट का नेम नहीं बदलता, उस पेज का नाम बदलता है। लिंक वही है, वेबसाइट वही है, सारा कुछ वही है, सिर्फ उसने ऊपर जो नाम शो करना था खाली वो नाम बदल दिया। अब जैसे कि यहाँ पे वो जो JDOT की मैंने वेबसाइट बताई थी, वहां पे हो सकता है कि इसका जो हब है, जो मेन फोल्डर जहां पड़े, वहां भी लिखा हो पेज 1, पेज 2, पेज 3, पेज 4, पेज 5, या फिर वहां पे नाम लिखा हो फॉर जेंट्स ड्रेसिंग परफ्यूम्स। तो यहाँ पर अब आपको तो शो नहीं कर सकता कि वहां पे क्या नाम लिखा हुआ पड़ा हुआ है, तस्वीरों का क्या नाम लिखा हुआ है। तो वो क्या करते, खुद उसका नाम दिया हुआ है कि होम पेज, गैलरी पेज, ड्रेसिंग पेज, परफ्यूम पेज, उन्होंने इस तरह के नाम दिए हुए। देखो इस तरीके के हम इसको नाम दे रहे हैं।
समझ आइए। अब यहाँ पे देखो मैंने जो पेज 1 यहाँ पर इसको फोल्डर को जो नाम दिया हुआ था ये पेज 1, अब मुझे पेज 1 लिखा हुआ नजर आ रहा था, लेकिन मैं चाहा कि यार ये क्या पेज 1, मुझे क्या पता कि पेज 1 क्या चीज है। तो मैं जो वेबसाइट बना रहा हूँ मैं चाहता हूँ उसका नाम होम लिखा हुआ नजर आए, तो मैंने इसको यहाँ पे होम कर दिया कि ये मेरे पेज की जो फ्रंट पेज है ये होम पेज में बना रहा हूँ, पहला पेज ये टाइटल करता है। जैसे कि अब आपका नाम लुकमान क्यों है? आपका नाम तो आपके अबू का नाम भी हो सकता था कि आपके अबू का क्या नाम है? खान शरफ। खान शरफ, तो खान शरफ, छोटा खान शरफ क्यों नहीं रखा? पे चेंजेस देनी थी ना, तो चेंजेस की खातर आपको एक पहचान देने की खातर आपको नाम दे दिया गया लुकमान। उसी तरीके से इस पेज को एक पहचान देने की खातर इसको होम पेज दे दिया गया, ये चीज है। क्लियर? ओके, अब हेडिंग पर आते हैं। हेडिंग हमेशा हम देंगे यहाँ पर बॉडी के अंदर, और बॉडी में हमारे पास डिफरेंट टैग्स आते हैं H1 से लेकर H6 तक। यहाँ पर अगर आप H1 टैग दोगे, टैग को क्लोज करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे एक दफा टैग आ जाए एंटर दबाओ, ये आपको इतनी आसानी दे देता है सबलाइन टैग। देखो ऑटोमेटिकली उसने ओपन भी कर दिया और ऑटोमेटिकली उसने एक क्लोज टैग भी बनाकर दे दिया। इसके दरमियान में एक बात याद रखो, आगे जाके यहां पर आप गौर से करो जरा, एक प्रॉब्लम आती है, आप लोगों को जो चीज लिखनी है आप चाहते हो कि आपको नजर आए पेज पे, आप लोग इस टैग के दरमियान में लिखोगे कि फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूं हेडिंग, मैंने H1 टैग जो ओपन टैग है और जो क्लोज टैग है उसके सेंटर में लिखा है। ये चीज मुझे अब लिखी हुई नजर आएगी। हो सकता है आगे जाके आपके पास इस टैग को कुछ इंफॉर्मेशन देनी हो, आगे जाके आपके पास ऑप्शंस आएंगे कि आप इस टैग को थोड़ा डिजाइन करना चाहते हो, सही है। अब वो क्या मैं जो डिजाइन करवाना चाह रहा हूं, तो क्या मुझे जरूरत है कि मैं इसको बताऊं कि यार वो डिजाइनिंग वाले ऑप्शन भी मुझे पेज पे नजर आए? नहीं ना। तो वो जितनी इंफॉर्मेशन टैग के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन डालोगे वो इस टैग के अंदर डाली जाती है, यहां पे, सही है। टैग के अंदर हम इंफॉर्मेशन लिखते हैं और यहाँ पे टैग के बाहर हम वो डेटा लिखते हैं जो हम दिखाना चाहते हैं। क्लियर हो? ये आगे जाके प्रोसेस आएगा, मैं तभी समझाऊंगा, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दे रहा हूं। तो यहां पर H1 टैग लिखा, हेडिंग टैग है, और इसको मैं कंट्रोल S से पहले सेव करूंगा कि ये मेरे पेज में सेव हो। उसके बाद मैं गूगल के पेज पे जाऊंगा, यहाँ पे कुछ नजर आ रहा है? नो सर, फ्रेश करूंगा, यहाँ पे रिफ्रेश किया, मेरे पास एक ऑप्शन आया हेडिंग टैग का, समझ आ रही है? yes, मेरे पास एक हेडिंग टैग बना हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। मैं फिलहाल आप लोगों के लिए साइज जरा थोड़ा सा बड़ा रखता हूँ कि आप लोगों को समझ आती रहे। H1 टैग, इसी तरीके से मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे 6 टैग्स हैं H1 से लेकर H6 तक। मैं यहाँ पर वापस जाता हूँ सबलाइन में, इसी तरीके से H1 की जगह अब लिखता हूँ H2 हेडिंग, ठीक है। एक ही दफा लिख लूं, यानी एक एक दिखाता रहूं पहले, सही है। पहले के मुकाबले छोटा है? yes, छोटा है। अब इसी तरीके से H6 तक जरा लिखते हैं, फिर वापस आते हैं। H2 हो गया, यहां पे मेरे पास टैग लिखकर H3, सही है। इससे एक फायदा होगा, आपके टाइपिंग स्पीड थोड़ी ज्यादा हो जाएगी। H4, H5, और H6। सही है। आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके यहाँ पे गूगल को लोड करो। लोड करने के बाद ये आपकी डिफरेंट हेडिंग्स आपको नजर आ रही है। H1 सबसे बड़ी हेडिंग है, H2 उससे छोटी, H3 उससे छोटी, H4 उससे छोटी, 5 उससे छोटी, 6 उससे छोटी। 6 के बाद और टैग्स नहीं है। ये ना हो कि घर में आप ट्राई करो कि 7, 8, 9, 10 नहीं जाते, H6 लास्ट है। समझ आ रही है? yes, H1 से लेके H6 तक आपको कभी कोई हेडिंग देनी हो या उनके डिफरेंस दिखाने हो कि ये सब टाइप है, तो आप इसको हेडिंग्स वगैरह दे सकते हो। हेडिंग टैग्स की समझ आई है? yes, सही है। अब इसके बाद मैं कोई पैराग्राफ लिखना चाहता हूं, मैं यहां पर जाता हूं, मेरे पास पैराग्राफ के लिए क्या ऑप्शन आता है? यहां पे पैराग्राफ के लिए, पैराग्राफ को शो करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन आता है P टैग, P, ठीक है। आप टैग डाल के P लिखो, एंटर करो, यहां पर आपके पास टैग्स आ गए, ठीक है। अब यहां पर आप कोई भी पैराग्राफ लिख सकते हो। तो मैं यहां पर मौलाना गूगल पे जाके एक डमी टैग्स उठा लेता हूं, ठीक है।
डमी टैग्स बने बनाए टैग्स पड़े हुए हैं, तो मैं यहाँ पे जाके लोरम इप्सम के टैग्स को कॉपी कर लेता हूँ कि मुझे बड़ा आसानी से ये प्रोवाइड हो जाए। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे पैराग्राफ बैठ के लिख रहा हूँ, उतना जल्दी 3 लाइनें लिख भी नहीं सकता, मेरी राइटिंग इतनी तेज भी नहीं, तो बस यहाँ पे कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। क्लियर? मेरा टैग ओपन हुआ, मैंने पैराग्राफ लिखा, पैराग्राफ के बाद मैंने लास्ट में टैग बंद किया है। समझ आ रही है? अगर मैं टैग बंद नहीं करूंगा तो फिलहाल आपको मसला नहीं करता, क्योंकि मैंने पैराग्राफ इतना लिखा हुआ है। हो सकता है कि इसके आगे मैं जो कोई हेडिंग या कुछ और लिख रहा हूँ तो वो पैराग्राफ बनता रहेगा। ठीक है, जो टैग ओपन कर रहे हो उसको क्लोज करना जरूरी होता है। क्लियर हो? तो यहां पर अगर आप इसको सेव करो, सेव करने के बाद जाके अब आप इसको लोड करो, ठीक है, तो मेरे पास ये पैराग्राफ टैग के लिए यूज होता है। हेडिंग टैग्स क्यों होते हैं? ताकि मैं कोई हेडिंग लिख सकूं। पैराग्राफ टैग क्यों होते हैं? कि पैराग्राफ, अगर आपको एक कहानी या किसी कहानियां डालनी हो तो पैराग्राफ टैग आप यूज करते हो। समझ आ रही है? ठीक है, तो यहां पर अगर आपको हेडिंग H1 से लेकर H6 तक समझ आई, ठीक है, आपको P टैग की समझ आई, सही है। यहां पर मैं बाकी के सारे टैग्स हटाता हूं। अब एक तरीका तो मैं ये भी कर सकता हूं कि बस नीचे जाता रहूं, लेकिन फिर कंफ्यूजन पैदा होगी कि अब आप कहोगे कि हमने ये वाला काम क्यों किया और नीचे हम ये वाला काम क्यों करें। इसी को मैं साथ साथ हटाता रहूंगा, ठीक है, और इसी में एडिशन करता रहूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे फिलहाल ये H से लेकर H2 टैग तक हटाता हूं, और यहां पर मैं बता देता हूं कि जैसे कि द आर्टिकल लिख देता हूं, ठीक है, और यहां पर मेरे पास, अच्छा एक और चीज, मैं यहां पर H1 के बाद थोड़ा सा गैप ज्यादा करता हूं। ठीक है, चाहिए मेरे पास गैप है ना? नो, राइट? ठीक है, यहां पर जाके अगर आप इसको लोड करोगे तो डजंट मैटर, आप जितना गैप देना चाहो, मस्ट डिपेंड नहीं करता। इवन के यहां पर जाके मैं इसको जितना गैप और भी ज्यादा कर दूं तो शायद ज्यादा आ जाए। सेव करता हूं, सेव करने के बाद जाके इसको मैं लोड करता हूं, कुछ फर्क आया? मैटर नहीं करता कि आप चाहे जितना गैप देते हो, गैप नहीं देते, डजंट मैटर। ठीक है, समझ आ रही है? अच्छा एक और चीज, वापस जाता हूं, चलो मुझे समझ आ गया कि इसको गैप देने से कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है, ये जो गैपिंग रैपिंग आप करते हो ये सिर्फ अपने काम को थोड़ा खूबसूरत बनाने के लिए करते हो, दैट्स इट। सही है, समझ आ रही है? मैं इसी टेक्स्ट की जरा कॉपी करता हूं, कॉपी, और इसी में चलो मैं थोड़ा सा पेस्ट भी कर देता हूं। मेरा टेक्स्ट ज्यादा हो गया? हो गया। अब मैं चाहता हूं कि यार मुझे, अब ये मेरे पास जरा नोटिस करो, ये एक ही पैराग्राफ बना हुआ है, ठीक है, ये मेरे पास एक ही पैराग्राफ में आया है। मैं चाहता हूं कि मेरे पास दो अलग अलग पैराग्राफ होते, मेरे पास दो अलग अलग पैराग्राफ होते। इसके 2-3 मेथड है। पहला बेसिक मेथड, थोड़ा बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिक मेथड ये कि अभी तक हमने सिर्फ P टैग पढ़ा है, पैराग्राफ टैग, तो पैराग्राफ टैग में ही रह के करते हैं। मैंने इसको बताया कि यहां से पैराग्राफ स्टार्ट करो, मैंने सारा पैराग्राफ लिखा और यहां पे पैराग्राफ को खत्म कर दिया। अब मैं चाहता हूं कि मुझे दो अलग अलग पैराग्राफ यूज करने हैं, तो मैं क्या करता हूं, आपको जहां से पैराग्राफ लेना हो वहां पर इस पहले वाले पैराग्राफ को बंद कर दो। अब मैं इसको बता रहा हूं कि ये पैराग्राफ यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर आके खत्म हो गया। सही है। अब मैं चाहता हूं कि मैं दूसरा पैराग्राफ लेना चाहता हूं, तो उसके लिए मैं दूसरा P टैग लगा लेता हूं। सही है, अब आपकी मर्जी, चाहे आप इस तरह रखते हो, ठीक है। अगर इसको मैं सेव करूं, सेव करने के बाद जाके इसको मैं यहां पे लोड करूं, मेरे पास कुछ फर्क आया? मेरे पास दो अलग अलग पैराग्राफ बन गए। अब मुझे मसला नहीं करता कि चाहे मैं इसको इस तरीके से रखता हूं या फिर इसको मैं इस तरीके से रखता हूं। ये खुद को समझाने के लिए खाली गैप दोगे आप लोग, यहां पर गैप मैटर नहीं करता। क्लियर हो? यहां पर इस तरीके से अगर आप करना चाहो तो इस तरीके से भी जाके अगर आप इसको लोड करो तो पैराग्राफ अलग ही रहेगा, वो उसमें गैपिंग ज्यादा और कम नहीं होती है। तो आपको हेडिंग टैग और पैराग्राफ टैग की समझ आई, आपको पैराग्राफ अलग अलग करने का तरीका समझ आया? इसमें किसी को कोई मसला हो? कोई मसला है बताओ। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, और कोई भी क्वेश्चन होगा आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेंगे। थैंक यू।